नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हर एक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक तत्सम और तद्भव शब्द। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए हैं वो ज़रूर करिएगा। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है तद्भव शब्द। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। तद्भव शब्द है क्या? तो संस्कृत से आया है लेकिन थोड़ा सा उसको परिवर्तित रूप में हिंदी में यूज किया जा रहा है, उसको बोला जाता है तद्भव शब्द। और एक होता है आपका कौन सा शब्द? तत्सम शब्द। ये तत्सम शब्द किसे कहेंगे? जो संस्कृत से आया है हिंदी में, और संस्कृत में जस जैसा यूज होता था वैसे जस का तस हिंदी में यूज होता है, वो कहलाता है आपका तत्सम शब्द। तो इसका सही आंसर क्या था? तद्भव। अगला प्रश्न देखिएगा, तत्सम कौन सा रूप है? तो तत्सम होता क्या? तो संस्कृत का रूप है, जैसा संस्कृत से आया है वैसा रूप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत शब्द को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, तत्सम शब्द किसे कहेंगे? तो किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं, कैसा शब्द होता है? जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत रूप से हिंदी में आए हैं, मतलब परिवर्तित रूप होकर हिंदी में आए हैं, उसे कहा जाता है तद्भव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो तद्भव शब्द कहा जाता है संस्कृत का ही रूप को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, चुल्ली, चुल्ली शब्द मूल स्रोत बताइए। तो चुल्ली शब्द कौन सा भाषा का है? तो ये है आपका संस्कृत का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये संस्कृत का शब्द है, तो संस्कृत का है, इस कारण से कौन सा शब्द हो जाएगा पूछा जाए तो ये हो जाएगा तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत के शब्दों को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं उसे कहा जाता है तत्सम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के हो और हिंदी में ध्वनि तथा अर्थ के धरातल पर अविकृत रूप में प्रयुक्त हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाता है तत्सम शब्द। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत भाषा के शब्द ये कहलाता है आपका तत्सम शब्द। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, तद्भव शब्द किससे बनते हैं? तद्भव शब्द बना हुआ होता है संस्कृत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो तत्सम शब्द कहा जाता है संस्कृत शब्द को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, संस्कृत निष्ठ शब्दों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है तत्सम शब्द। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, उद्धर्तन है ना का तद्भव शब्द हो जाएगा। उद्धर्तन का क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। इसको व्यापकों के द्वारा क्या कर दिया गया था? विलोपित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं? 14 को तद्भव शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला कुछ देखिएगा यहाँ पर, तत्सम और तद्भव शब्दों को 14 ये तद्भव शब्द है, उसका तत्सम क्या हो जाएगा? चतुर्दश। आग का तत्सम शब्द अग्नि, मय का तत्सम शब्द हो जाएगा मया, और बच्चा या बाछा का तत्सम शब्द होता है वत्स। अगला देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द कौन सा है? पंख, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर, पंख का तत्सम शब्द हो जाता है पक्ष, बांस का तत्सम शब्द हो जाता है वंश, बाघ का तत्सम शब्द होता है वाटिका। ये इसको भी सबको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नांकित में मयूर का तत्सम रूप है? तो मयूर का तत्सम रूप होता है मोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा,
आम्र का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो आम्र का तद्भव होता है आम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, पर्यक शब्द का तद्भव शब्द, पर्यक का हो जाता है पलंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द कौन कौन सा है? तो इसमें तद्भव शब्द है कोयल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर भी कुछ तद्भव शब्द देखिएगा, किवाड़ का तत्सम शब्द हो जाता है कपाट, किसान का तत्सम हो जाता है कृषक, कुंवर का होता है तत्सम कुमार, और कोयल का तत्सम शब्द होता है कोकिल। अगला प्रश्न देखिएगा, तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द में से गाय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिएगा, दही का तत्सम शब्द दधी होता है, कान का तत्सम शब्द कर्ण, चख का तत्सम शब्द होता है चक्षु, और गाय का तत्सम शब्द होता है गो। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द कौन सा है? आग तद्भव शब्द है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें कुछ शब्दों को देखिएगा, आग का तत्सम अग्नि, चख का तत्सम चक्षु, और हल्दी का तत्सम हो जाता है हरिद्रा। तो इन शब्दों को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए वर्ग में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द है कौन सा? तो अंधकार एक तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, अंधेरा का तत्सम शब्द होता है अंधकार, अटारी का तत्सम होता है अट्टालिका, और अगम का तत्सम शब्द होता है अगम्य, अंगूठी का तत्सम होता है अंगुष्ठिका। अगला आया हुआ क्वेश्चन था, परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा एक तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और परख क्या है? तो परख मतलब होता है यहाँ तत्सम में परीक्षा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द है आग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिएगा, अग्नि, अग्नि तत्सम है किसका? आग का, तो आग का तत्सम अग्नि, आन का तत्सम आज्ञा, और बयार का तत्सम शब्द होता है वायु। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा है? तो हरिद्रा एक तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ कुछ ऑप्शन के अनुरूप देखते हैं, हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा, उपटन का तत्सम होता है उधरतन, और सत्तू का तत्सम होता है सक्तु। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा तद्भव शब्द है? तो पिया एक तद्भव शब्द है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, आग का तत्सम होता है अग्नि, बच्चा का तत्सम होता है वत्स, पिया का तत्सम होता है प्रिय, और मोर का तत्सम शब्द होता है मयूर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द होता है गोधूम, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? गोधूम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, है ना, इसमें कुछ डिस्कशन देख लेते हैं ऑप्शन के अनुरूप। तो गेहूं का तत्सम शब्द होता है गोधूम, पड़ोसी का तत्सम होता है प्रतिवेशी, और पड़ोस का तत्सम शब्द होता है प्रतिवेश, और बहू का तत्सम शब्द होता है वधू। अगला प्रश्न आया हुआ था, उत्पत्ति के आधार पर नयन शब्द क्या है? तो नयन शब्द हो जाता है आपका तत्सम शब्द, जिसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है त्वरित एक तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आग का तत्सम शब्द होता है अग्नि, और तुरंत का तत्सम शब्द होता है त्वरित। अगला प्रश्न देखिएगा, सब का तत्सम शब्द हो जाएगा, सब का तत्सम शब्द होता है सर्व, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द होता है फदा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अकड़ का तत्सम होता है आकड़, और पास का तत्सम शब्द होता है पार्श्व। तो इस अगला देखिएगा, कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द है इनमें से पाँव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें से पाँव का तत्सम शब्द देखिएगा पाद, और बच्चा का तत्सम शब्द हो जाता है बालक। अगला प्रश्न देखिएगा, गर्दभ शब्द को उसकी उत्पत्ति के आधार पर
किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? तो इसे सम्मिलित किया जाएगा तत्सम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और गधा का तत्सम शब्द होता है गर्दभ। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा तत्सम शब्द माना जाता है? तत्सम शब्द माना जाता है आग को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द है कान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कान का तत्सम होता है कर्ण, आग का तत्सम होता है अग्नि और पंख का तत्सम होता है पक्ष। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है हरिद्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ शब्दों का तत्सम शब्द देखिएगा, हल्दी का होता है, हल्दी का क्या होता है हरिद्रा, चिड़िया का होता है चीटिका और सुई का होता है सूचिका। अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द ना, तद्भव शब्द है कौन सा? तो मुंह एक क्या है? तद्भव शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखिएगा मुंह का तत्सम होता क्या है? तो इसका तत्सम हो जाता है मुख और मरम का तत्सम शब्द होता है मर्म। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नांकित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द है कौन सा? तो कर्म एक तत्सम शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, काम का तत्सम हो जाता है कर्म और आलू का तत्सम हो जाता है आलूक। अगला प्रश्न देखिएगा, तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द है आम्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो भ्राता एक तत्सम शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें से कुछ देखिएगा, तो भाई का तत्सम हो जाता है भ्रातृ और आग का तत्सम हो जाता है अग्नि और कान का तत्सम हो जाता है कर्ण। अगला प्रश्न देखिएगा, तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द घृत एक क्या है? तत्सम शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, तत्सम शब्द बताइए। तो घृत एक क्या है? तत्सम शब्द है। इसमें दूध का तत्सम शब्द हो जाता है दुग्ध और घी का तत्सम हो जाता है घृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, तत्सम रूप कौन सा है? तो अक्षर क्या है? तत्सम रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अक्षर या आखर का तत्सम शब्द ही क्या होता है? अक्षर होता है। अगला देखिएगा, श्रृंगार, श्रृंगार का तत्सम हो जाता है आपका श्रृंगार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, सही तत्सम शब्द कौन सा है? तो अंगुष्ठी का एक तत्सम शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नांकित में से तत्सम शब्द है इसमें से दही, दही नहीं है ना, दधी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, सुई का तत्सम शब्द कौन सा हो जाता है? तो सुई का तत्सम शब्द होता है सूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नांकित में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द बाउली एक तद्भव शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कुछ तत्सम शब्द है, देखिएगा ऑप्शन के रूप, बाउली का तत्सम शब्द है नापी, भिक का तत्सम शब्द है भिक्षा, पूत का तत्सम शब्द है पुत्र और पंछी का तत्सम शब्द हो जाता है पक्षी। अगला प्रश्न, जंगला शब्द का तत्सम रूप होगा। तो जंगला का हो जाता है वातायन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, पोखर का तत्सम शब्द हो जाता है पुष्कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, दाहिना का तत्सम शब्द कौन सा है? तो दाहिना का तत्सम रूप हो जाएगा दक्षिण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, फिटकरी का तत्सम रूप। तो फिटकरी का तत्सम रूप होता है स्फटिक। स्फटिक लिखा है ना, स्फटिक। इसमें से कुछ नहीं दिख रहा है ना, इस कारण से इसको क्या कर दिया गया है? विलोपित कर दिया गया था CGPSC द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, कौड़ी शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा। कौड़ी का हो जाता है आपका कपर्दिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, और कोटि का तत्सम रूप होता है करोड़। ये भी देखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अलक्ष्य का तद्भव ना, अलक्ष्य का तद्भव रूप हो जाता है आपका अलग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, घोटक का तद्भव रूप हो जाता है आपका
घोड़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से तत्सम शब्द है उष्ट्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और फूल का तत्सम हो जाता है पुष्प और ऊंट का तत्सम हो जाता है उष्ट्र। अगला देखिएगा, हल्दी का तत्सम रूप हो जाता है हरिद्रा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गोधूम का तत्सम रूप कौन सा हो जाता है, तद्भव रूप ना, तद्भव रूप हो जाता है इसका गेहूं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, तो बाह एक तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें तद्भव और तत्सम शब्द देख लीजिएगा, दूध का तत्सम हो जाता है दुग्ध, मछली का तत्सम शब्द हो जाता है मत्स्य, और बाह का तत्सम शब्द हो जाता है बाहु, और होली का तत्सम शब्द हो जाता है होलिका। अगला प्रश्न देखिएगा, कोटि शब्द का सही अर्थ क्या है, तो कोटि शब्द का सही अर्थ हो जाता है करोड़, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लाख का तत्सम शब्द होता है लाक्षा। अगला देखिएगा, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है तत्सम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नांकित में से देशा शब्द को पहचानिए। देशा शब्द है गड़बड़, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश किया हूँ और इसी प्रकार की लगातार आपको वीडियो मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।